हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके में इतवार की रात एक बैंक के एटीएम मरकज में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बायस इलाके में खौफ व हरास फैल गया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। ये वाक़या वडेपल्ली इनक्लेव के करीब वाक़े डीबीएस बैंक के एटीएम सेंटर में पेश आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एटीएम कैबिन के अंदर से अचानक धुआं और शोले निकलने लगे, जिसे देखकर वहां मौजूद अफराद और करीबी दुकानदार परेशान हो गए। मुकामी अफराद फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और आग को फैलने से रोकने की कोशिश की। उन्होंने फायर डिपार्टमेंट को भी इत्तला दी, जिसके बाद फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे और कुछ ही वक्त में आग पर काबू पा लिया। हुकाम ने इब्तिदाई मुआयने के बाद खदशा जाहिर किया है कि एटीएम के बरक़ी निज़ाम में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगी होगी। मुकामी अफराद और फायर डिपार्टमेंट की बरवक्त कार्रवाई से आग को करीबी दुकानों और दीगर इमारतों तक फैलने से रोक लिया गया। इस हादसे में एटीएम सेंटर को नुकसान पहुंचा है। हुकाम नुकसान का अंदाजा लगा रही है, जबकि आग लगने की असल वजह जानने के लिए मजीद तहकीकात जारी है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की एक बस पीर की रोज वनापर्ती जिले में पेब्बेरू अस्पताल के करीब कौमी शाहरा 44 पर उलट गई, जिसके नतीजे में कम से कम 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 50 मुसाफिरों को ले जाने वाली ये बस मंत्रालय से वनापर्ती जा रही थी। रास्ते में मोटरसाइकिल को ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान ड्राइवर बस पर काबू खो बैठा, जिसके बाइस बस सड़क से नीचे उतरकर उलट गई। हादसे में जख्मी होने वाले मुसाफिरों को फौरी तौर पर पेब्बेरू के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हादसे के बाइस मसरूफ कौमी शाहरा पर ट्रैफिक जाम हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गए और क्रेन की मदद से उल्टी हुई बस को हटाकर सड़क पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। तेलंगाना के आरमोर टाउन में एक टीचर को तमाचा रसीद करने वाले बीजेपी के मुकामी लीडर बालू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 3 दिन कबल आरमोर के खानगी स्कूल में उर्दू पढ़ाने के मसले पर शुरू होने वाले तनाज़े के दौरान बीजेपी लीडर बालू ने टीचर पर तमाचा रसीद कर दिया था। इस वाक़े के बाद मुतासिरा टीचर ने बालू के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। ताहम खाती को गिरफ्तार न करने पर इतवार को आरमोर में मुस्लिम तंजीमों, जमीयत उलमा हिंद और मुख्तलिफ समाजी व सियासी कायदीन ने जबरदस्त एहतजाज किया था, जिस पर पुलिस ने बालू को उसकी रिहाइशगाह से हिरासत में ले लिया है और नामालूम मकाम पर मुंतकिल करते हुए पूछताछ की जा रही है। बरसगीर के मुमताज आलिम-ए-दीन, मारूफ इस्लामी स्कॉलर, मुसन्निफ और दारुल उलूम निदवतुल उलूम लखनऊ के साबिक उस्ताद हजरत मौलाना सैयद सलमान अल हुसैनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल कर गए। उनके विसाल की खबर से मुल्क व बैरुन मुल्क इल्मी, दीनी और मजहबी हलकों में गहरे रंज गम की लहर दौड़ गई। खानदानी ज़राए के मुताबिक हजरत मौलाना की नमाज जनाजा आज पीर को नमाज असर के बाद जामिया सैयद अहमद शहीद कोटली मलिह आबाद में अदा की जाएगी, जिसके बाद वहीं तदफीन अमल में आएगी। हजरत मौलाना सैयद सलमान अल हुसैनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह के रहलत से दीनी व इल्मी दुनिया एक बुलंद पाए इल्म, मुदब्बिर, मुहक्किक और मुसल्लह से महरूम हो गई। उनकी इल्मी, दावती और तालीमी खिदमात को हमेशा कद्र की निगाह से याद रखा जाएगा। तेलंगाना के जिले मेदक में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां ड्यूटी के दौरान एक हेड कांस्टेबल का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। हवेली घनपुर पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले रमेश गुज़िश्ता रोज ड्यूटी के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ने से पुलिस स्टेशन में ही गिर पड़े। साथी एहलकारों और अफसरान ने फौरी तौर पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो दम तोड़ चुके थे, जिसकी पुलिस हुकाम ने तस्दीक की है। इत्तला मिलते ही पुलिस के आला अफसरान फौरी तौर पर मेदक के सरकारी एरिया अस्पताल पहुंच गए। तेलंगाना के जिले जगतियाल में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। मलयाल मंडल के नोकापल्ली गांव में नागराजू नामी शख्स ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी लक्ष्मी को गला घोंटकर कत्ल कर दिया। बाददा उसने भी घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वक़ू पर पहुंच गए और शवाहिद जमा करने का अमल शुरू कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मियां बीवी की मौत की वजूहात की तहकीकात शुरू कर दी है। वाकये की असल वजह ताहाल सामने नहीं आई है और मजीद तफसीलात का इंतजार है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के बेशतर अजला में शदीद गर्मी के दौरान महकमा मौसमियात ने पेश क़ियासी की है कि 28 जून की रात से 4 जुलाई के दौरान शहर व अजला में शदीद बारिश के इम्कानात हैं और 4 जुलाई तक कई मरतबा बादलों के फट पड़ने का भी खदशा है। महकमा मौसमियात ने बेशतर अजला के लिए येलो अलर्ट जारी करके कहा कि 28 जून की रात देर गए बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है, जो कि आइंदा हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। माहिरीन के मुताबिक गुज़िश्ता 48 घंटों में रतूबत में इजाफे के बाद कहा जा सकता है कि जब बारिशों का सिलसिला शुरू होगा तो मूसलाधार बारिश होगी। हुकाम के मुताबिक दोनों शहरों में गुज़िश्ता 48 घंटों में
درجہ حرارت میں گراوٹ آئی، لیکن گرمی کی شدت رطوبت کی وجہ سے برقرار ہے۔ موسلادھار بارش کے دوران بعض مقامات پر 30 تا 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا خدشہ ہے اور بعض مقامات پر ہلکی اور تیز بارش بھی ہو سکتی ہے۔ حج سال 2027 کے لیے پہلی قسط کی جلد وصولی کا فیصلہ باعث تشویش۔ حج سبسڈی کے نام پر ہندوستانی مسلمانوں نے سال 2018 تک ہندوستان کی قومی ایئر لائنز ایئر انڈیا کو سنبھالا اور 2018 میں حج سبسڈی کے خاتمے کے بعد ایئر انڈیا 4 سال بھی اپنے دم پر باقی نہیں رہی اور سال 2022 میں ایئر انڈیا کو حکومت نے خانگیانہ کا عمل مکمل کر کے اسے خانگی انتظامیہ کے حوالے کر دیا۔ ہندوستانی عازمین حج کا کئی دہائیوں تک ایئر انڈیا کو سنبھالنے سہارا لینے کے بعد اب ہندوستانی عازمین حج سے حکومت ہند حج کمیٹی کروڑوں روپے کمانے استعمال کرنے لگی ہے۔ حج سال 2027 کی پالیسی کے اجرائی کے ساتھ ہی وزارت اقلیتی امور نے ملک میں حج درخواستوں کی وصول کا اعلان کر کے جولائی کے اختتام تک عازمین کی قراردادی کا عمل مکمل کرنے و منتخبہ عازمین سے 1,52,300 روپے 10 اگست سے قبل وصول کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہندوستان بھر سے 1,25,000 عازمین حج جو حج کمیٹی سے روانہ ہوتے ہیں، ان کے انتخاب کے ساتھ ہی ان سے وصولی جانے والی رقم 1,904 کروڑ ہوتی ہے اور حج کمیٹی و مرکزی وزارت اقلیتی امور 9 ماہ قبل عازمین سے پہلی قسط وصول کر رہی ہے، جو کہ 1,52,300 کی ہے۔ ملک بھر کے عازمین ماہ اگست میں پہلی قسط ادا کرتے ہیں اور یہ رقومات حج کمیٹی کی جانب سے بینک میں جمع کی جاتی ہے، تو 9 ماہ کا جو سود بینک کے ذریعے حج کمیٹی کو حاصل ہوگا وہ 100 کروڑ سے تجاوز کر جائے گا۔ عازمین کو سہولتوں کی فراہمی میں شکایت عام ہے، لیکن عازمین حج کی واپسی کا سلسلہ ختم ہونے سے قبل ہی مئی سال 2027 سے حج کے لیے تیاریوں، درخواستوں کی وصولی اور 9 ماہ قبل پہلی قسط جمع کروانے کی شرط سے یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ وزارت اقلیتی امور ایئر انڈیا کو سہارا دے کر اسے فروخت ہونے سے بچائے رکھنے والے مسلمانوں کا استعمال کر کے ملک کی معیشت کو بچانے ان کے دولت کا بالواسطہ استعمال کر رہی ہے۔